ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद दोतासा जी, राज्य मंत्री तकनीकी व संस्कृत शिक्षा सुभाष गर्ग जी, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री मोहम्मद सिंह पाटिल साहब, प्रमुख सचिव आर वेंकटेश्वर जी, तमाम हमारे इस समारोह के प्रबंधक में हिस्सा देने वाले भाई और बहनों और उपस्थित जितनी भामाशाह है उनका भी, और तमाम उनके जिन्हें प्रेरणा प्राप्त की जिनसे सबका मैं सम्मान करता हूँ। भाई और बहनों, नौजवान साथी, मुझे खुशी है कि 25वें राज्य स्तरीय भामाशाह समारोह में मुझे आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला। इस प्रोग्राम की अलग गरिमा होती है। ये प्रोग्राम पहले मैं कई बार आया हूँ, परंतु मैंने देखा है कि प्रोग्राम तो कई होते रहते हैं, सरकारी प्रोग्राम होते हैं, पर राजस्थान और भामाशाह का नाम ये अवार्ड क्यों रखा गया ये भी आप समझ सकते हैं। तो सदियों से किस प्रकार से एक भामाशाह बन करके उस जमाने के अंदर जो संदेश दिया, और संदेश को आज तक हम लोग आत्मसात करके चल रहे हैं। राजस्थान की ये खूबी है कि जितने भी लोग राजस्थान में गए हैं, बड़े बड़े घराने बन गए जाकर के, अकाल में सूखे के समय क्या राजस्थान का आपको मालूम है, पर जो घराने गए हैं देश के अंदर, चाहे बिरला हो, बांगड़ हो, गोयनकाज हो, सिंगानियाज हो, उदार हो, उन सब ने अपना नाम रोशन किया, और हमेशा उन्होंने अपने गांव में भी और जहाँ गए वहाँ पे भी उन्होंने सेवा का काम किया। और हमारे लिए गर्व की बात है कि वो भी भामाशाह के रूप में, चाहे शेखावटी का इलाका हो, चाहे वानी इलाका हो, राजस्थान के हर गांव के लोग जो बाहर गए हैं, आज प्रवासी राजस्थान की बात करें तो वो कोई राज्य ऐसा नहीं होगा जहाँ राजस्थान में नहीं गया। नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो या तमिलनाडु हो या कर्नाटका हो, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, किसी राज्य की बात करें तो वहाँ हमारा कोई राजस्थानी भाई वहाँ पर उनके गांव तक में जाए। और मैंने देखा है कि जब कभी अकाल पड़ता, सूखा पड़ता है या कोई तकलीफ आती है तो वो अपने गाँव के ध्यान देते हैं, वो भी भामाशाह। और इसीलिए मैंने जब पहली बार मैं मुख्यमंत्री बना 20 साल पहले, तब हमने अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी कॉन्क्लेव करवाया था। तब देश विदेश के तमाम वो लोग आए जो राजस्थान से जुड़े हुए रहे, क्षेत्र में राजस्थान ने नाम ऊँचा किया। आज कोई कम बात नहीं कि राजस्थान वो प्रदेश है जहाँ के ही अधिकांश राजस्थानी पूरे देश की सेवा में लगे हुए हैं, चाहे वो देश की अर्थव्यवस्था को संभाल रहे हों, चाहे दानदाता के रूप में हो। तो ये प्रेरणा हमें जो मिली है, और जिस रूप में आप लोग आगे आए हैं, ये कोई कम बात नहीं है। जिस रूप में राजस्थान की संस्कृति, संस्कार, परंपरा ऐसी रही है जिसके कारण से आप लोग प्रेरित होते हैं। जब बस चलता है या सुझाव आते हैं, जब मन में भाव पैदा होते हैं, आप आगे आकर के स्कूल, अस्पताल या कोई योजना हो शिक्षा जगत की, उसमें आप पीछे नहीं रहते। मेरी बात शब्द नहीं है, किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूँ, धन्यवाद दूँ, स्वागत करूँ, क्योंकि पैसे तो बहुत लोग कमाते हैं, पैसे कमाने वाले कमी नहीं है,
पर पैसे कमाना अलग बात है और दान देने की भावना रखना अलग बात है। समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए। दुनिया के कई मुल्कों में आप पढ़ते होंगे, वो भी ऐसे ऐसे दानदाता हैं हमारे पास कि जिंदगी भर की कमाई हुई जो कमाई है उनका 90% हिस्सा इस प्रकार का ट्रस्ट बना करके वो खर्च करते हैं। अपने बच्चों के लिए सिर्फ 10% रखते हैं, 5% रखते हैं। अजीम प्रेम जी जो बहुत बड़े मालिक हैं IT के, उन्होंने अपनी संपत्ति अधिकांश इस रूप में समाज के लिए लगा दी। तो आपका जो ये योगदान है, चाहे 1 लाख का हो, 5 लाख का हो, 25 का हो, 1 करोड़ का हो, ये सवाल अमाउंट का नहीं है कि आपने 5 लाख दिए, 25 लाख दिए, 1 करोड़ दे दिए। सवाल है कि उसके पीछे जो आपकी मंशा है, भावना है समाज को देने के लिए, उसका महत्व है। और उस महत्व का एहसास हमारी सरकार को है, मुझे, मेरे तमाम साथियों के भी कहना चाहता हूँ। शिक्षा श्री, शिक्षा भूषण, शिक्षा विभूषण अभी आपको यहाँ पर सम्मानित करने के लिए दिए जाएंगे। तो मुझे खुशी है कि जिस रूप में आप आगे आए हैं, ये भावना आगे आने वाली पीढ़ियों बनी रही और उसी रूप में हम लोग समाज में संदेश दे सके। मुझे बताया गया कि पिछले साल में करीब 85 के करीब लगभग 85 करोड़ रुपये दानदाताओं ने दिए और इस साल 152 करोड़ रुपये। मैंने देखा है कि पहले मेरा अनुभव है कि अकाल से जो करते थे तो केवल हम लोग पानी व्यवस्था करने के लिए बहरा भेजते थे। उदाहरण पालिका है, तो वहाँ के कलेक्टर हमें इतना करी साहब वो पैसा तो हमें बच गया क्योंकि पाली के दानदाता जो बम्बई रहते हैं और भी राज्य में रहते हैं, उन्होंने जो सहयोग किया उससे हमारा काम चल गया। तो हमें अच्छा लगा कि सवाल ये नहीं कि 25 करोड़ आया, 50 करोड़ आया, पर अकाल छूके के वक्त में लगातार 2-3 अकाल बढ़ गए तो लोगों ने आ जाके पशुओं के लिए भी, गायों के लिए भी चारे का प्रबंधन करना हो, पीने के पानी की बात करनी हो, लोग आ जाते हैं। तो संस्कार बढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छे संस्कार अभी जहाँ पर गांधी जी की किताब हमें भी बैठ की जा रही है, आप बैठ करो ना, मैं किन को दूंगा, मुझे भी दोगे। धन्यवाद। तो गांधी जी की जीवनी यहाँ पर भी सबको दी जा रही है, सबको दी जा रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। गांधी जी ने भी 2 बातें कही। एक तो संस्थाओं के लिए कही कि संस्थाओं में कोई पैसा होना जरूरी नहीं है। कोई संस्था जो सेवा करने की बनती है, अगर संस्था में ज़्यादा पैसा होगा तो उससे ज़्यादा लड़ाई होती है। उन्होंने कहा कि संस्था की गुरु जैसी रहनी चाहिए हर वक्त, जब चाहो आप तो पैसा आ जाए। तो मैं समझता हूँ कि आपने भी हमारी गुरु देखी होगी, इसलिए आपने 152 करोड़ नई गवर्नमेंट बनी है। आगे काम कैसा होगा तो समय बताएगा कि पानी की समस्या हो, बिजली की हो, शिक्षा की, सड़कों की, स्वास्थ्य की, हम गुड गवर्नेंस देने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते सुशासन दें, संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन दें और जो हालात बिगड़े हुए उनको ठीक करें। ये तमाम बातें जहन में हैं। ये जो स्थिति हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये आपकी भावना जो है ये हमारी आने वाली पीढ़ी तक भी पहुँचे। वो तब पहुँचेगी जब हमारे पुराने संस्कार, हमारी परंपराएं
हम कायम रखेंगे। इसलिए मुझे कई बार शिकायत होती है कि आजकल तो एक और नया जो यूपी गवर्नमेंट वक्त में फैसला हुआ CSR का, बड़ा फैसला है। तमाम इंडस्ट्री को पाबंद किया गया है कि आप CSR के माध्यम से अपनी इनकम का एक हिस्सा ऐसे कामों में लगा रहे, NGO के माध्यम से लगाएं तो बहुत अच्छा ही फैसला होगा। तो ये मैं जो कह रहा था आपको कि जो हमारे पुराने संस्कार पड़े हैं, संस्कृति है, परंपराएं हैं, भामा साहब उसके प्रतीक थे, इसलिए भामा साहब अवार्ड के नाम से अवार्ड दिया जाता है। इतिहास जो है उसको हमें याद रखना चाहिए। हमारे महापुरुष होते हैं, आज़ादी के जंग में बड़े बड़े लोगों ने हिस्सा लिया, जेलों में बंद रहे, गोलियाँ खाई, लाठें खाई, फांसी के फंदे में चढ़े। आज अगर हम उनको भूलते हैं तो आने वाली पीढ़ी जो है वो समझ पाएगी नहीं कि हमारी खाती क्या है, हमारी एसेट क्या है देश की, हमारी महान संस्कृति क्या है। उसको भी बचाने का काम इस विभाग को ही करना है। और उसके अगर उसको बदलने का प्रयास कोई करता है, इतिहास को अगर तोड़ने का मरोड़ने का प्रयास करता है, वैसे लोग कभी खुद इतिहास बना नहीं पाते। मुझे खुशी है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बीड़ा उठाया कि इतिहास को इतिहास ही रहने दें। उसमें कोई राजनीतिक पार्टी की सरकार की बात नहीं होनी चाहिए। सरकार आती और जाती है, ये लोकतंत्र है। और हमें तो इस बात का गर्व है कि हिंदुस्तान के साथ भी पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, परंतु पाकिस्तान में बार बार सैनिकों का शासन हुआ, तानाशाही शासन हुआ। हमारे मुल्क में 70 साल के बाद में भी लोकतंत्र की जड़ें मजबूत रही। इसी कारण से सरकारें बदलती हैं और जो चाहती जनता उनको चुनती है और वो शासन करते हैं। दुनिया के मुल्कों में इस बात को लेके हिंदुस्तान के लिए गर्व है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी 70 साल के बाद में काम रही है। इसलिए इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, जो कुछ बदल दिए गए थे पाठ्यक्रम और छेड़छाड़ की गई थी इतिहास से, बल्कि गांधी जी का जो वांग्मय है उसको छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग सब इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि आप भामाशाह हैं, आपकी भागीदारी है। शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए आपने दिल में भाव पैदा किए हैं। तो सबका सम्मान करते हुए चाहेंगे कि आप लगातार इस प्रकार के शोध में आगे आते रहें और शिक्षा के क्षेत्र में भी कुरीतियाँ भी हैं जिसकी तरफ मैं ध्यान देना चाहूँगा। एक तरफ सरकारी स्कूल हैं जितना आप लोग सेव कर रहे हो, उनको आपके सहयोग की जरूरत भी है, क्योंकि सब काम सरकार कर नहीं सकती, चाहे स्वास्थ्य के हो चाहे कई लोग आगे आते हैं उसका फर्क पड़ता है। परंतु स्वास्थ्य और ये शिक्षा ऐसे विषय हैं जहाँ पर अगर कोई प्राइवेट स्कूल खोलता है या प्राइवेट हॉस्पिटल खोलता है तो उसके लिए कोई लाभ कमाने का मोटो नहीं होना चाहिए और लाभ कमाने का नियम भी नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में कोई ट्रस्ट बना है, पहले शिक्षा की समिति बनी हुई थी, मुझे सुझाव दिया कुछ सिद्धांतदाताओं ने कि आप इसको ट्रस्ट के रूप में भी आप रिकॉग्नाइज करें तो हम लोग भी आ जाए। हमारे प्रवासी भारतीय जारी कर रहे थे, मैंने उनकी बात समझा और उसको अलाउ किया। और इसी कारण से तब प्राइवेट सेक्टर भी आ गया, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, इस तरीके की सब तरह के कॉलेज आ जाने लग गए। जो हमारे बच्चे जाते थे पहले
मारा करना लगा सुना जाती थी, तकलीफ आती थी। आज राजस्थान में जान बिछ गया है, परंतु स्कूलें भी है और बड़े कॉलेज ही हैं। इन सबको चाहिए कि वो शिक्षा कोई धर्म के रूप में अपनाए कि हमें नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पे काम करें। ये काम धन कमाने की संस्था नहीं है, दुर्भाग्य से वो स्थिति नहीं है और वो स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कानून के अंदर कितनी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर वेलफेयर के काम हैं, जन कल्याण के काम हैं। इसमें जो कोई लोग आना चाहें, कोई इंग्लिश स्कूल के नाम से कोई स्कूल खोले, कॉलेज खोले, कुछ भी करें, पर वो नो प्रॉफिट नो लॉस ही होना चाहिए, जो कई जगह सिखा जाती है। मुबारक मौके पर मैं इतने कहना चाहूँगा कि सब माहौल राजस्थान में बने, जिससे कि राजस्थान का जो इतिहास है, जिस पर हमें गर्व है, जो हमारे पूर्वजों ने जो संस्कार देखे गए हमें, संस्कृति देखे गए, परंपराएं कायम की है, उसका वो अगली पीढ़ी को छोड़ सकें। ये बात कहता हूँ मैं आप सबको एक बार पुनः बहुत धन्यवाद भी दूंगा। और एक नारा मैंने दिया था पहले, पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ, फिर मैं जोड़ दिया उसके अंदर, पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ। आज के जमाने के अंदर ये तमाम बातें बहुत महत्व रखती हैं, पर आपका योगदान शिक्षा के क्षेत्र में है। इसमें मुझे जब गोविंद दत्ता जी ने कहा तो प्रोग्राम आज असेंबली चल रही थी और मैंने फिर याद किया, पहले प्रोग्राम में आया था यहाँ पर, तो मैंने कहा कि नहीं, ये प्रोग्राम को लीक से हटके हैं, इसलिए मैं कम से कम 1 घंटे के लिए जाऊँगा। आपने आ सका, आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा विभाग को भी बहुत बधाई कि आपने अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, धन्यवाद। और हमारी सवाल जी ने मुझे दिया है, जो संस्कृत शिक्षा है उसके अंदर वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाएगी और मूल्य परक शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देने की बात की जाएगी। तो इस शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान गवर्नमेंट बहुत कुछ करना चाहती है। आपका आशीर्वाद से मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग कामयाब होंगे। धन्यवाद, जय हिंद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।